आप सबों का डिजिटल फ्रीडम स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीताराम भगत, डिजिटल कोच, डिजिटल फ्रीडम स्कूल का रचयिता। आज हम लोग वेबसाइट क्रिएशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी पोस्ट क्रिएशन यानी ब्लॉग भी हम कह सकते हैं कि उसको बनाने के लिए जा रहे हैं। और ब्लॉग कह दिया जाए वेबसाइट का आत्मा है, आत्मा। पिछले सेशन में हम लोगों ने वेबसाइट को यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, होम पेज पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे और इसके बाद सर्विस का पेज भी हम लोग बना लिए और इसे इंटरलिंकिंग भी हम लोग कर चुके थे। तो आज बारी है ब्लॉग का और कल हम लोग सीखेंगे कॉन्टेक्ट अस का। तो चलिए, क्योंकि ब्लॉग ऐसा सब्जेक्ट है, आइए हम लोग देखते हैं कि ब्लॉग हम लोग कैसा देखने वाले हैं। ये देखिए ब्लॉग है। अभी यहाँ पे कहेंगे कि इसे आत्मा कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं 9 ways टू क्रिएट द मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग विथ ए फुल टाइम जॉब। मतलब आप पूरे समय में जॉब करते हुए 9 प्रकार का इनकम डिजिटल मार्केटिंग सीकर कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं। अब सोच के देखिए कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, अधिकतर लोग जॉब करते करते ना उनका जो है कि लोन में ही समय कटता है। अब लोन से कैसे छुटकारा पाएं, इसको लेकर के यहाँ पे है। अब जॉब तो कर ही रहे हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है कि आपका ये जो इनकम का प्रॉब्लम है, लोन का प्रॉब्लम है, इससे आप निपटारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार से है, जब जो लोग जॉब करके अगर 9 प्रकार का इनकम क्रिएट कर सकते हैं, तो जो लोग जॉब में नहीं है उनको, उनके पास तो ज्यादा समय है, तो वे लोग तो निश्चित रूप से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कि अब इसे कोई क्लिक करता है तो देखिए कितना लंबा चौड़ा उसके यहाँ पे मिलने वाला है। तो सेम यही ब्लॉग जो है कि अभी हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। और ये सब हम कैसे पोस्ट, ये सब लिखना पड़ता है, ये सब अपने से लिखते हैं लोग और तब जा करके यहाँ पे बनाते हैं। तो बहुत सारा कंटेंट है। बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इन हिंदी। हम लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना करके कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में है। और इतना सारा चीज करने के बाद आपको 9 गो ऐसा रास्ता दिखाया जा रहा है जो कि आप पैसे कमा सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग करके, जो अभी ब्लॉग हम लोग बनाने वाले हैं, तो ब्लॉगिंग करके भी करोड़ों कमा रहे हैं लोग। आपको कंटेंट मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, यानी कह दिया जाए ये सब वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया। अब आप वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं ना, तो उससे भी लाखों करोड़ों का आपको मंथली इनकम कर सकते हैं। इस तरीके से इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हो गया। इन्फ्लुएंस कह दिया जाए तो आम लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना बहुत आसान है। और हंसी मजाक का वीडियो, 1 1 मिनट का वीडियो भी बना करके ना लाखों रुपया मंथली कमा रहे हैं लोग। तो आसानी से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये तो चलिए हम लोग खुद इसको बनाते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे इसे बनाया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे ब्लॉग देखिए, अभी हमारा ब्लॉग खाली है। अब इसे हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। देखिए हम यहाँ पे ऑलरेडी बैकएंड खोल करके रखे हुए हैं। हम लोग चलते हैं, ये अपना डैशबोर्ड भी देखते रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। हमें ब्लॉग लिखने के लिए ब्लॉग बनाना नहीं पड़ता, हमें पोस्ट करना पड़ता है और उसे हम ब्लॉग में पोस्ट करते हैं, उसे अटैच कर देते हैं तो हो जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला पोस्ट बनाते हैं। अब ये हमें खोल के रखना पड़ेगा। ये देखिए हम पहले से जो वहाँ पे ब्लॉग लिखे हुए हैं, उस ब्लॉग को हम यहाँ पे रखे हैं और इसी को हम फटाफट वहाँ पे आप लोग को करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हेडिंग जो है कि हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका था, जो हम लोग को ये नहीं खुला। तो इसे ना हम क्विक एडिट करते हैं। क्विक एडिट में यहाँ पे हम लिख देते हैं हम वही, एक क्विक एडिट इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि ये ऑटोमेटिक बैकएंड में बन चुका था, लेकिन हमको वहाँ पे एलिमेंटर के द्वारा नहीं खुला। तो फिर से हम यहाँ पे खोलते हैं। चलिए देखिए, अभी वहाँ पे हम लोग एडिट किए तो यहाँ पे आ चुका है। हम लोग ना दो प्रकार से ब्लॉग डालने के लिए सीखेंगे। तो पहला, तो एलिमेंटर के द्वारा खोले हैं तो एलिमेंटर से ही हम लोग सीखेंगे, और दूसरा भी हम लोग तरीका सीखने वाले हैं। तो चलिए, हमारा हेडिंग आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग सीधा सीधी कॉपी करेंगे। और इसे हम यहाँ ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा गैप दिख रहा है। तो इस गैप को हमको मैन्युअली भरना पड़ेगा। ये गैप कहाँ से खत्म होगा, देखिए यहाँ से एक एक गैप रखेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारा, अच्छा एक नीचे बचा हुआ है, यहाँ पे दिखता भी रहता है। सॉरी। जो भी हम लोग यहाँ चेंजिंग करेंगे यहाँ पे दिखेगा। देखिए अभी ठीक ठाक हो गया है। अब हम लोग फिर से पुनः यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ से बचा हुआ था, अच्छा ये हेडिंग है। तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग हेडिंग यहाँ पे डाल देते हैं। अब हेडिंग है तो इसको जो है कि हम छोटा इसे सब हेडिंग रखने वाले हैं। तो सब हेडिंग हम लोग फोर्थ में ही रखेंगे, और इसका कलर भी जो है कि हम लोग ब्लैक ही रखेंगे। तो और इसे लेफ्ट में ही रहने देते हैं। अब यहाँ से हम लोग इनर सेक्शन उठा करके रख लेते हैं, और यहाँ पे चूंकि इसका, अच्छा ये आ गया एलिमेंट। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग फिर पुनः चलते हैं, और हम लोग यहाँ से यहाँ से फिर जो है कि हम लोग कॉपी करते हैं अपना, और फटाफट यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से कह दिया जाए, कॉपी पेस्ट के माध्यम से हम लोग ब्लॉग बना सकते हैं। और ये जब ये ब्लॉगर बहुत अच्छे जो कंटेंट लिखते हैं, हम बात कर रहे हैं टॉप ब्लॉगर का, तो यहाँ से कम 10 करोड़ 15 करोड़ मंथली का इनकम ले रहे हैं ब्लॉगर लोग, जो अच्छा कंटेंट लिखते हैं। अगर आप लिखने में महारत हासिल है तो निश्चित रूप से आप भी इनकम कर पाएंगे। और अगर लिखने में महारत हासिल नहीं है तो आप इन्फ्लुएंसर बनिए, और बहुत तरह का आपके साथ यहाँ पे रास्ता बताने वाले हैं। तो आप उसमें से किसी भी चीज को आप के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग आना चाहिए। अगर वेबसाइट आप बनाने के लिए सीख रहे हैं तो ब्लॉगिंग तो आना ही चाहिए। तो कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 10-15 चीज जो है नहीं डालेंगे, हम लोग बीच तक ही डालेंगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस, हम ये जो कंटेंट है आप लोग को हम दे देंगे, और आप लोग कंप्लीट रूप से इसे करेंगे। क्योंकि मेन आइडिया जो है हम वो सारा चीज आप लोग को बता देने वाले हैं। तो इसी प्रकार से जो है कि हम लोग सेक्शन पर सेक्शन बनाते जाएंगे। और अच्छा, ये जो वर्ड पेज जो हम कॉपी कर रहे हैं वो दिख रहा है क्या आप लोगों को, कि नहीं दिख रहा है? प्लीज। दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? तो तो इस प्रकार से जो है कि बहुत आसानी से हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट के माध्यम से हो रहा है। और यहाँ पे स्पेस जो है कि हमें कम करना है। हालांकि आप एक एक लाइन को भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए जो है कि हम शॉर्टकट मार रहे हैं। और शॉर्टकट मारना बहुत अच्छा बात है, क्योंकि वो युक्ति हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ युक्ति इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ काम हमारा आसान हो जाता है।
देखिए यही सब काम करने का ना 25,000, 50,000 और लाख रुपया, 5 लाख और 10 लाख ले रहा है लोग वेबसाइट बनाने में। और ये युक्ति कितना आसान है, अब आप लोग तो जान ही चुके हैं कि वेबसाइट बनाना कितना आसान काम है। आसानी से इसलिए भी बता रहे हैं ताकि लोग ना, मतलब उसके बारे में बहुत ज्यादा ये नहीं पाल लें। क्या है कि हम लोग ना सिंपल लाइफ जीते हैं, हम लोग टेक्निकल तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं। और जब टेक्निकल काम करने जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हार्ड चीज मिल जाता है तो हम लोग डर करके छोड़ देते हैं, या फिर उस काम के बारे में फिर सोचना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी काम आदमी से मतलब बड़ा नहीं है, मतलब कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। सारा काम आदमी के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें लिंक कैसे लगाते हैं हम उसके बारे में भी अभी देखेंगे। तो इस तरीके से आप चाहे जितना कंटेंट चाहें आप उतना डाल सकते हैं। अब इसमें ना लिंक लगाने के लिए हम लोग देखते हैं, क्या है कि अब समय काटना ठीक नहीं है। अब लिंक लगाने के लिए ऐसे हम पहले बताए थे। तो यहाँ पे सोर्स, इनकम सोर्सेस, अगर इसमें हम मान लेते हैं कि अगर लिंक लगाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना, इसमें क्लिक करेंगे और अपना लिंक यहाँ पे हम डाल देंगे। तो क्योंकि हम हमारा अपना लिंक यहाँ पे याद है, HTTPS सेमी कोलम डैश स्लेश स्लेश डिजिटल फ्रीडम स्कूल.in। तो आप, ये तो हम अपना स्कूल का डाले, पर आप जो भी लिंक देना चाहते हैं, किसी दूसरे वेबसाइट का भी लिंक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब मान लेते हैं ना कि अब यहाँ पे हम देखिए ये आपका लिंक यहाँ पे लग चुका है। अब इसे सेटिंग में जो है कि यहाँ पे सेटिंग में करके ना ये क्लिक कर देना है, ताकि जो है कि ये दूसरा टैब में खुले। तो यही टैब में खुल जाएगा ना, तो फिर आगे जो है आपका वेबसाइट से लोग छोड़ करके निकल जाएगा। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अगर आप करना चाहते हैं, तो इसे देखिए हम किसी दूसरे का लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर कोई ऐसा करना चाहते हैं। AMSI, 10 मिनट का अल्टीमेटम मिल चुका है। मल्टीपल, देखिए 9 वे टू, अगर इसको पूरा तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ पे लिंक है, उसी को जो है कि हम यहाँ पे दे देते हैं। देखिए 9 डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम टू स्टार्ट। अब देखिए यहाँ भी वही के बारे में बात किया गया है। तो इसका लिंक हम दे देते हैं कि कोई अगर वहां पे जाना चाहते हैं तो आप, अगर डिटेल्स इसका जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा इसी में था मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे। तो ऐसा भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिंक लगा सकते हैं, और कहीं से भी कॉपी करके यहाँ पे हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि देखिए यहाँ पे भी लग चुका है। अब इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो चलिए हम यहीं तक करते हैं, और आगे हम लोग अगला फीचर देखते हैं। संतन जी आए हुए हैं, चलिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पोस्ट बना सकते हैं। अब इस पोस्ट को जो है कि हम लाइव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिनिश यानी पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद ही हम चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ब्लॉग में कुछ नहीं था। तो अब क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। और क्योंकि एक इसके लिए सेटिंग करना पड़ेगा, ब्लॉग को ना हमें पोस्ट में जा करके एडिट करना पड़ेगा, जो हम पहले ही कर चुके थे। शायद आप लोग नहीं किए होंगे, अभी हम उसका सेटिंग दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी जो भी हम बनाए हैं यहाँ इस प्रकार से आ चुका है। लेकिन ना यहाँ पे बीच बीच में वहाँ पे इमेज था, यहाँ पे इमेज नहीं दिए। तो चलिए इमेज भी हम लोग दे लेते हैं। कोई भारी भरकम है नहीं, कोई भी अगर छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत आसानी से ऐसे भी, यहाँ पे देखिए पिक्चर डालने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे जो है ये आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमारा फोटो कहाँ पे था, हम वहां से अपलोड कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो ये जो कंटेंट है अभी आप लोग को प्रैक्टिस के लिए हम दे देंगे। ब्लॉग, ब्लॉग में थे अभी हम लोग।
9 वेज टू क्रिएट वाला में थे। तो चलिए हम इसी को यहाँ पे बहुत आसानी से लोड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे बहुत आसानी से आ चुका है। इसी तरीके से अगर चाहते हैं हम कि यहाँ भी जो है फोटो हमारा आ जाए, तो यहाँ भी जो है कि हम फटाफट हो जाता है। अगर नेट चलता रहा ना, तो देख रहे हैं ना, बहुत आसानी से हम ऐसे ही मतलब रेंडमली डाल दे रहे हैं। आप लोग अपने अनुसार से सिलेक्ट करके डालेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम हमारा दूसरा फोटो भी आ चुका है। और इस प्रकार से फटाफट तीसरा फोटो भी हम यहाँ पे डाल लेते हैं। चलिए इसी को हम डाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि बहुत आसानी से हम फोटो भी डालिए। अब इसे अपडेट करते हैं। ये हमारा देखिए यहाँ पे ब्लॉग जो है रेडी होकर के तैयार हो चुका है। देखिए अब थोड़ा इन फोटो के साथ में लोग पढ़ेगा तो आसानी से, यानी ब्लॉग बनाना आप लोग सीख चुके हैं, यही मान के चल रहे हैं। और तो चलिए देरी न करते हुए जो है कि हम लोग दूसरा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो बैकएंड जो है कि हम यहाँ पे लॉग इन करके रखे हुए हैं। और ब्लॉग डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट में जाते हैं। ऑल पोस्ट हम लोग खोल लेते हैं कि क्या पोस्ट हम लोग डाले हुए हैं। तो एक पोस्ट हम लोग यहाँ पे अभी डाले हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग जैसा कि नया पोस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे पोस्ट में ऐड न्यू पोस्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे न्यू पोस्ट करेंगे। और न्यू पोस्ट करेंगे तो हम सबसे पहले जो है कि जो बनाने वाले हैं उसका खोल लेते हैं। आज जो हम लोग ब्लॉग बनाने वाले हैं वो दूसरा वाला बनाएंगे। देखिए आज हम इस ब्लॉग को बनाने वाले हैं। तो वहाँ पे हेडलाइन लिखने के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडलाइन कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी पेस्ट के माध्यम से बहुत अच्छा वेबसाइट हम लोग बनाना सीख चुके हैं, मोटा मोटी मान के चलिए। तो यही है। अब यहाँ पे हेडलाइन हो गया। अब इसे हम पब्लिश करेंगे। हमारा पोस्ट जो है कि ये देखिए हमारा एडिट विथ खुल चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि एक साथ जितना हम डालना चाहते हैं पूरे को जो है कि कॉपी हम लोग कर लेंगे। मान लेते हैं हम लोग यहाँ तक कॉपी कर लिए। और सीधा सीधी यहाँ पे हम लोग एक बार में पेस्ट कर देंगे। देखिए जितना हम लोग को करना था ये पूरा ब्लॉग जो है कि यहाँ पे आ चुका है। अब इसके लेकर के हम लोग यहाँ पे जो है कि बीच बीच में फोटो डालेंगे। तो फोटो हम लोग फर्स्ट में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रहने देते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम लोग फोटो डालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आता है। और यहाँ में हम क्लिक करते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे फीचर देता है, यहाँ पे इमेज वाला में हम यूज करते हैं। अब इमेज कहाँ से अपलोड करना है, तो इमेज हम ये भी दे देंगे। तो हम रेंडमली अभी ऐसे ही डाल दे रहे हैं। आप लोग अपने अनुसार से इसको करेंगे। और इसका अलाइनमेंट के लिए जो है कि यहाँ से हम लोग करते हैं। अच्छा अलाइन यहाँ से। तो हम लोग इसे फुल तो नहीं करेंगे, हम लोग इसे लेफ्ट सेंटर अलाइन सेंटर इसको कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम फोटोग्राफ डाल दिए। फिर यहाँ पे बिजनेस तक पहुँच पाए। अब इसके ऊपर भी एक फोटो डालते हैं। तो अभी रेंडमली हम ऐसे ही डाल दे रहे हैं। आप लोग जो है कि इसे देख देख करके डालेंगे। अभी क्योंकि हम हमें ज़्यादा फीचर्स आप लोग को बताना है, इसलिए जो है कि हम स्पीड में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे भी हम इसी तरीके से अपलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है कि सेंटर अलाइन भी कर देते हैं। आप देखिए कि कितना फास्ट जो है कि 5 मिनट भी नहीं लगेगा, हमारा ब्लॉग तैयार हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जब हम कहते हैं ना कि 1 घंटा में हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, तो यही सब मेथड जो है कि बहुत आसानी से हम लोग यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो एक बस हम केवल दिखा रहे हैं, हम कौन फोटो कहाँ डालना चाहिए हम पढ़े ही नहीं, हम सीधा सीधी जो है कि फीचर दिखा रहे हैं कि कैसे डाला जाता है। तो आप लोग देख लेंगे और सारा चीज कर लेंगे, क्योंकि अपना जब ब्लॉग बनाएंगे तो ऐसे ही रेंडमली नहीं डालना है। जिससे आपका जो फोटो जो है कि जहाँ के लिए आप सोच करके बनाए हुए हैं, उस फोटो को वहीं अपलोड करेंगे। हम ऐसे ही रेंडमली जो है कि अभी कर दे रहे हैं, हो सकता है एक फोटो 2 बार भी आ जाए। तो इस प्रकार से जो है कि हम लोग फोटो डालने के लिए सीख लिए। अब और क्या क्या फीचर इसमें हम लोग को डालना चाहिए, मान लेते हैं ये तो यहाँ से हम लोग फोटो डालें। अब मान लेते हैं इसमें अगर लिंक डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिंक डाल सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट ईमेल डाल सकते हैं, यहाँ से और कुछ कर सकते हैं, यहाँ से HTML वगैरह लिखना चाहते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप पकड़ करके खींच करके यहाँ भी ला सकते हैं। इसके बदले में अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं, अगर इसे काटना चाहते हैं यानी क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको पास है, ये सभी आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे आज जो है कि ब्लॉग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसे कुछ नहीं, हम लोग यहाँ अपडेट का बटन है, यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं, हमारा ब्लॉग रेडी हो चुका है। अब देखिए हम लोग देखने चलते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉग था, अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए दूसरा ब्लॉग यहाँ पे आ चुका है, अब दूसरा ब्लॉग आ चुका है, अब इसे हम क्लिक करते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट डे का जो ब्लॉग था, सेम वैसे ही ब्लॉग जो है कि दूसरा ब्लॉग भी तैयार हो चुका है। तो हम लोग देखें कि 10 मिनट के अंदर में हम लोग ब्लॉग कैसे डाल सकते हैं। लोग देखते हैं, आज सेटिंग हम लोग देख लेते हैं। तो ये ब्लॉग हम लोग कहाँ जा करके इसका सेटिंग करना होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं, एग्जिट करेंगे और हम लोग चलेंगे इम्पोर्टेंट सेटिंग में। तो यहाँ से हम लोग सेटिंग में चलेंगे, सेटिंग के जनरल सेटिंग में। देखिए हम लोग यहाँ पे जो भी आपका वेबसाइट का डाटा है ना, सब यहाँ से दिख जाता है। 30 DC वेबसाइट क्रिएशन, ये आपको टैगलाइन मिल गया। यहाँ से आप वेबसाइट का नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आपका, हम यहाँ के क्योंकि हमारा पहले से वेबसाइट था तो यहाँ पे हमारा चेंज हुआ है 21 सितंबर तो आप वेबसाइट मतलब यहाँ पे डेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और ये देखिए आप यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख लेते हैं। तो चलिए इसमें हमें ये सेटिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसे, ये हम दिखाए इसलिए दिखाए ताकि ये सेटिंग आप लोग करना सीख लें। अब हम लोग देखते हैं जनरल सेटिंग हो गया, राइटिंग, ये राइटिंग सेक्शन में हम लोग राइटिंग सेटिंग में जाएंगे। और राइटिंग सेटिंग में देखिए यहाँ पे जो ब्लॉग है, ब्लॉग यानी यहाँ पे पहले से नहीं रहता है, यहाँ ऐसे ही रहता है, यानी सिलेक्ट के लिए रहता है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लिए क्या है, डिफॉल्ट पोस्ट, जो भी पोस्ट होता है ना वो ब्लॉग में ही जाना चाहिए, तो ये यहाँ पे करना होता है। तो ये कर चुके हैं। पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड, जो भी हमारा पोस्ट होगा यहाँ पे आने वाला है। तो इस तरीके से हम इम्पोर्टेंट सेटिंग करते हैं। और यहाँ से अपना पासवर्ड वगैरह भी आप लोग जो है कि चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी नीचे जो है अगर कोई ये करता है तो वो भी ब्लॉग में ही आता है। तो चलिए इसे भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब देखिए रीडिंग सेटिंग, रीडिंग सेटिंग भी यहाँ पे जो है कि जरूरी है। यहाँ पे देखिए आपको ये सेटिंग बहुत ही जरूरी है, अगर उधर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से आकर के आप इस सेटिंग को करेंगे। और वहाँ ब्लॉग, तो वहाँ पे अगर हम लोग राइटिंग सेटिंग में देख लिए, अब राइटिंग सेटिंग के बाद ई भी सेटिंग बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे इस सेटिंग को यहाँ पे कर दिया जाए, योर लास्ट पोस्ट जो है कि अगर रहेगा तो आपका होम पेज ना गड़बड़, जो भी पोस्ट करेंगे ना वो होम पेज में आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसीलिए जो है कि होम पेज को जो है स्टेटिक रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग
चूज करते हैं कि क्या चीज स्टैटिक रहना चाहिए। तो होम पेज स्टैटिक रहता है, देखिए पोस्ट, लेकिन यहाँ पे हम लोग ब्लॉग करते हैं, अब यही सेटिंग करना होता है। पोस्ट पेज में क्या होगा, ब्लॉग हम कर लेते हैं तो हमारा ब्लॉग यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। अब जो भी हम पोस्ट करेंगे वो ब्लॉग में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉग बना लिए हैं, और फुल टेक्स्ट इस इधर में बहुत ज्यादा नहीं करना है। अब यहाँ पे दिखाने के लिए भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि एक अगर कोई पेज खुलता है तो कितना ब्लॉग हमारा दिखे, उसका भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा 10-10 ही था, और 10-10 ही हम रहने देते हैं। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग था जो आप लोगों ने अभी देख लिए। और तो आज हम उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग बहुत आसानी से बनाने के लिए आप लोग सीख लिए। तो मिलते हैं ओके। नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें।